हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट को पूरा करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप डाबर इंडिया पर वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में हम उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डाबर इंडिया के बारे में। डाबर इंडिया ये वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी स्टॉक है इन द इंडियन मार्केट। सो आज हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो पेनी स्टॉक्स के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आपने कम्युनिटी टैब में रिक्वेस्ट किया था कि आपको पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस देखनी है, तो इस चैनल पर आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में वीडियोस देखने ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जल्दी से हमारे अभी 70,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने वाले हैं और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। रुचि सोया का शेयर प्राइस अराउंड 575 रुपीज़ तक चला गया है और अभी ऐसा हो गया है कि उसमें लोअर सर्किट लगातार लगते ही जा रहे हैं। अगर आप देख सकते हो तो रुचि सोया का स्टॉक प्राइस ये 3 रुपये से 742 तक चला गया था। लेकिन इतनी बढ़त होने के बाद भी अगर लोगों ने शेयर्स नहीं बेचे हैं तो अभी उनको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम पर सिर्फ सेलर्स खड़े हैं रुचि सोया में और उन्हें अगर बायर नहीं मिलेंगे तो शेयर प्राइस नीचे गिरता ही जाएगा और उन्हें लॉस हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत पहले एक्सपेक्ट किया था रुचि सोया में अराउंड 400 लेवल्स पर, लेकिन अभी रुचि सोया गिरने लगा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कहाँ जाकर इसके लोअर सर्किट रुक जाते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया ये वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी स्टॉक है इंडियन मार्केट का। सो डाबर इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में है, जैसे कि डाबर हाजमोला हो गया, च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर शिलाजीत, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है डाबर के पोर्टफोलियो में। दोस्तों, डाबर ये इंडियाज़ मोस्ट रेप्यूटेड बर्मन ग्रुप की कंपनी है। डाबर का बिजनेस अगर हम देखें तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। तो बहुत ही बढ़िया ऐसा बिजनेस सेगमेंट है डाबर का। जब पतंजलि जैसे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में घुस रहे थे, तभी डाबर जैसी इंडियन कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, और ना कि फॉरेन कंपनीज़ जो कि ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश थी। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में भी डाबर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और अभी भी ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डाबर ये एक बहुत ही बढ़िया डिविडेंड कंपनी है। तो डाबर अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाता है और अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देकर खुश रखता है। अगर हम लोग डाबर का बिजनेस देखें तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में है और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। तो डाबर ये बहुत ही बढ़िया पिक है। अगर हम लोग डाबर का मार्केट कैपिटल देखें तो डाबर 76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। डाबर का शेयर प्राइस अराउंड 430 रुपीज़ पर चल रहा है। अभी 52 वीक हाई नया नया मारा था डाबर ने इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जो कि है 525 रुपीज़। डाबर का बुक वैल्यू 34 रुपीज़ पर है। इसके बाद डाबर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सबसे मेन पार्ट है हमारी एनालिसिस का। सो डाबर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बहुत बढ़िया है, अराउंड 28% है। दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर 15% से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है तो वो एक बहुत ही बढ़िया पिक हो जाता है। सो डाबर का ऑलमोस्ट डबल है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फिगर है। इसके बाद डाबर का रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बहुत बढ़िया है, अराउंड 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है तो उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18% मिल जाता है। सो डाबर का रिटर्न ऑन इक्विटी ये 26% है। यानी अगर आप डाबर में इन्वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 2-2.5 सालों में ही आपके पैसे डबल हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर हो जाता है। डाबर का अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 सालों का सेल्स ग्रोथ ये बहुत ही म्यूटेड नंबर है, ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारी कंपनीज जुड़ गई है इन द कंज्यूमर मार्केट। सो डाबर को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, डाबर इंडिया ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे चल रहा था, जो कि है 520 रुपीज़ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। उसके बाद फिर कोरोना वायरस आ गया तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरा था, अराउंड 420 के लेवल्स को टच किया था स्टॉक ने। लेकिन जैसे ही एफएमसीजी मार्केट वापस चालू हो गया तो स्टॉक फिर से एक बार 500 लेवल्स पर आ गया था।
तो ये पूरा वॉलेटिलिटी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से। तो कंपनी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चक्कर में थोड़ा फियर आ गया है मार्केट में, इसीलिए स्टॉक में वॉलेटिलिटी है। वरना ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको आगे जाकर पता चलेगा। डाबर इंडिया के मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन है? गोदरेज सीपी, बाद में मैरिको जो कि पैराशूट ऑयल बनाती है, और उसके बाद इमामी। ये मेजर कॉम्पिटिटर्स है। इसके अलावा डाबर इंडिया के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, मोस्टली बिकॉज उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत वास्ट है। तो दोस्तों चलिए अभी डाबर इंडिया के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बैलेंस शीट पर। डाबर इंडिया का शेयर कैपिटल ये 177 करोड़ है, जो कि कांस्टेंट है पिछले 5 सालों से। उसके बाद डाबर इंडिया के रिजर्व्स बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली उनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद डाबर इंडिया की बोरोइंग्स अगर हम लोग नोटिस करें तो ये बोरोइंग्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है एफएमसीजी कंपनी के लिए। और अगर कंपनी डेट ले रही है और उसे यूज़ करके बाद में धीरे धीरे रीपे कर रही है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो कंपनी अगर अपनी बोरिंग्स को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है फॉर द शेयर होल्डर्स। क्योंकि अगर उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उनकी कंपनी टाइम टू टाइम बोरिंग्स को रीपे कर रही है या नहीं कर रही, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखें तो ये भी काफ़ी स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। सो डाबर इंडिया का बैलेंस शीट तो क्लीन लग रही है। सो हम लोग जाते हैं डाबर इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस पर। अगर हम लोग इस साल के सेल्स फिगर देखें तो वो अराउंड 8,500 पर है। उसके बाद उनके एक्सपेंसेस अराउंड 6,700 है। और इतना सब कुछ करने के बाद इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है ये 1,700 करोड़ पे है। सो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत ही कंसिस्टेंट है। अगर हम लोग कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखें तो ये भी कंसिस्टेंटली 20 की रेंज में है, जो कि पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी। इन्वेस्टमेंट से इन्हें अदर इनकम्स आती है, तो ये भी इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में ऐड हो जाती है। आफ्टर दैट उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फॉर द बोरोइंग्स। जो कंपनी के बुक्स में बोरोइंग्स है, इसके लिए उन्हें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो लेस हो जाता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन और इतने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के बाद कंपनी के हाथ में बढ़िया सा कैश बच जाता है। सो इस साल में अराउंड 1,400 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अगेन बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत सारा आइडियल कैश कंपनी के हाथ में रह जाता है आफ्टर मैनेजिंग ऑल देयर एक्सपेंसेस। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पार्ट है डाबर इंडिया के बारे में। अगर हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशो पे नोटिस करें तो डाबर इंडिया की डिविडेंड हिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है। कॉन्स्टेंटली ये अराउंड 35% की रेंज में डिविडेंड पे करते हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। सो दोस्तों अगर हम लोग डाबर इंडिया के कैश फ्लोज देखें तो डाबर इंडिया के नेट कैश फ्लोज ये हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। अगर हम लोग पिछले 12 साल का रिकॉर्ड देखें तो डाबर इंडिया के कैश फ्लोज बहुत पॉजिटिव है। तो फ्री कैश डाबर इंडिया के पास बहुत बच जाता है आफ्टर डूइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड पेइंग ऑल द टैक्सेस। सो फ्रेंड्स, डाबर इंडिया के लिए मेरी तरफ से थम्स अप है। बहुत ही बढ़िया कंपनी लग रही है डाबर इंडिया। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। कंपनी की जो डेट को मैनेज करने का तरीका है वो मुझे एक्सीलेंट लगा डाबर इंडिया के बारे में। सो डाबर इंडिया के लिए मेरी तरफ से थम्स अप है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है यश टीवी पर, वो होने वाला है पेनी स्टॉक्स के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।